चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं विशेषण। सर्वनाम तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, तो आज विशेषण पढ़ते हैं। देखिए, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और संज्ञा में तो आप जान ही रहे हैं कि सारी चीज़ें, एवरीथिंग, सारी चीज़ें आती हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव, तो ये संज्ञा होता है। और संज्ञा के स्थान पर जो रखा जाता है, जैसे कि राम के स्थान पर वह रख दिया जाए, सीता के स्थान पर या किसी वस्तु के स्थान पर, तो यह वह उसे इसे यह सर्वनाम होता है। लेकिन दोनों की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका क्या? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, पहला आपका है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण, ठीक है, पहला। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि गुण में सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि अच्छा भी आ जाएगा और बुरा भी आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर कहा जाता है कि यह लड़का, मान लीजिए कह दें कि यह लड़का बहुत काला है। तो जो काला है या उसका क्या होता है? विशेषता है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो काला, गोरा, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, यह सब क्या आते हैं? गुणवाचक में आते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी कोई भी चीज हो, अच्छा हो, बुरा हो, उसका एक वह गुण होता है। तो यह आपका गुणवाचक विशेषण में ये सारी चीजें आती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा लंबा है, कोई नाटा है, कोई गोरा है, कोई काला है। चेहरे के अनुसार, जैसे आकार में भी आता है, तो आकार के अनुसार चौड़ा, किसी का मुंह चौड़ा है, किसी का मुंह पतला है। ठीक है, अगर रंग के अकॉर्डिंग आता है, तो रंग में आपका गोरा, सांवला, गेहुआ, ये रंग है। अगर आपके कहने स्वाद में स्वाद के अनुसार आता है, तो स्वाद के अनुसार में आपका खट्टा, मीठा, है ना, कसैला, यह स्वाद में आता है। तो गुणवाचक में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि रंग के अनुसार, आकार के अनुसार, स्वाद के अनुसार, है ना, ये सब चीजें गुणवाचक में आता है। लेकिन आपके जैसे कि मान लीजिए कि अगर 2-3 उदाहरण दे देते हैं कि वह अच्छा खाना बना रही है, वह दौड़ रहा है, वह बहुत ही ईमानदार लड़का है, तो यह सब क्या आ जाएंगे? गुणवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, तो यह गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका विशेषण, दूसरा काइंड क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण परिमाणवाचक विशेषण में 2 तरह के होते हैं। एक आपके होते हैं क्या नाम है कि एक एक्चुअल बताते हैं कि ये इतना 10 किलो है, 5 किलो है, 8 किलो है, नाप तौल वाली भाषा को परिमाणवाचक कहते हैं। अब उसी में अनिश्चित और निश्चित भी आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग अगर एक्यूरेट बताएंगे कि हमें क्या है 10 किलो आटा चाहिए, तो वो हम लोग निश्चित परिमाण बता रहे हैं ना। और अगर हम कह देते हैं कि हमें कुछ आटा चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए, तो हम लोग क्या निश्चित नहीं बता रहे हैं। तो जब हम लोग को एक्चुअल में पता हो इतना ही लेना है किलो में, तो वह निश्चित परिमाण हो जाता है। अगर हमें नहीं पता है तो अनिश्चित परिमाण हो जाता है। ठीक है, तो यह परिमाणवाचक है, विशेषण है। ओके, अगला पॉइंट हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।